हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है नितिन। मैं आज आपको कराने वाला हूँ स्टडी यानी कि पढ़ाई की प्लानिंग कैसे करें। इस वीडियो का नाम है एक्टिविटी लॉग, यानी कि अपने पढ़ाई की प्लानिंग किस प्रकार से करें, कौन सी एक्टिविटी कब कर रहे हो और अपनी पढ़ाई की एक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी पढ़ाई की प्लानिंग कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई में आने वाले रुकावटों को कैसे जाने और कैसे उनको दूर करें, ये भी हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक्टिविटी कुछ लॉग ऐसा दिखेगा, आप ध्यान से देख लीजिए। एक्टिविटी लॉग कुछ आपका ऐसा दिखेगा, यानी स्टडी प्लानिंग आपकी कुछ इस प्रकार दिखने वाली है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्टिविटी लॉग क्रिएट कैसे करते हैं। हाउ टू क्रिएट एक्टिविटी लॉग या फिर स्टडी प्लान, हाउ टू क्रिएट यानी बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको ABCDEF लिख लेना है। ओके, ऐसे कॉलम बना लेने हैं इस प्रकार के। फिर उसमें टाइम मेंशन कीजिए, ड्यूरेशन मेंशन कीजिए, कितने घंटे का है एक्टिविटी यानी कि काम आपका कौन सा है, प्रायोरिटी कोड कौन सा है यानी जरूरी है या नहीं जरूरी है, महत्वपूर्ण है या नहीं महत्वपूर्ण है, लोकेशन यानी जगह कौन सी है, कहाँ पे पढ़ाई करने वाले हो, कमेंट आपने जो कुछ सीखा है इस चीज से वो भी आप इस चीज में मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टडी प्लान के लिए हमें क्या क्या करना होगा। आपने टाइम लिख लिया, कितने घंटे करोगे वो लिख लिया, एक्टिविटी लिख लिया, कौन सी पढ़ाई करनी है वो लिख लिया, प्रायोरिटी कोड लिख लिया, लोकेशन कमेंट लिख लिया। अब आपको सबसे पहले लिखना है नंबर 1, आप जिस समय करने वाले हो पढ़ाई, आपको समय लिखना है 3:30 से 5:30 तक, यानी ये AM या PM कुछ भी हो सकता है। ओके, यानी शाम के 3:30 से शाम के 5:30 तक हमको पढ़ना है। अच्छा, कितने घंटे पढ़ना है? 2 घंटे पढ़ना है। अच्छा, क्या पढ़ना है भैया? लर्न करना है, याद करना है। क्या याद करना है वो भी इसमें मेंशन कर सकते हो कि जियोग्राफी के मेरे को क्वेश्चन याद करने हैं, सोशल साइंस के क्वेश्चन याद करने हैं, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने, आप इस एक्टिविटी में लिख सकते हो। ओके, और ये कौन सा इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है? हाँ, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, आप ये लिख सकते हैं। अच्छा, लोकेशन क्या होगी? लोकेशन होगी स्टडी रूम, यानी कि अपने पढ़ाई के कक्ष में हम पढ़ाई करेंगे। अच्छा, आपने महसूस किया कि इसमें फोकस बढ़ाने की हमें आवश्यकता है, तो आपको हमने एक एग्जाम्पल बताया है कि आपको अपना समय और अपना ड्यूरेशन, एक्टिविटी, प्रायोरिटी कोड, लोकेशन, कमेंट, इस प्रकार से आपको लिखना है कि कितने टाइम आप करोगे पढ़ाई, आप कहाँ पर करोगे, कितनी देर के लिए करोगे, और लोकेशन क्या होगा, आपका प्रायोरिटी कोड क्या होगा, कमेंट क्या होगा। मुद्दा मामला ऐसा है, आपको अपनी पढ़ाई की प्लानिंग करते वक्त आपको ये सोचना है ध्यान से कि मेरा टाइम क्या है। मैंने टाइम डिसाइड कर लिया कि 4 से 5 मुझे पढ़ना है, ठीक है, ओके, डिसाइड हो गया। और बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ टाइम डिसाइड करते हैं और ये सब देते हैं छोड़। तो अब डिसाइड कैसे करेंगे? टाइम पहले डिसाइड करेंगे कि कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है। ओके, नंबर बी पे क्या करेंगे? ड्यूरेशन, यानी कितने घंटे को पढ़ना है, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे। फिर क्या डिसाइड करेंगे? एक्टिविटी, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा क्वेश्चन, कितने पेज नंबर से हमें पढ़ना है, ये डिसाइड करेंगे। ओके, उसके बाद प्रायोरिटी कोड, यानी ये इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी हमारे लिए, ये डिसाइड करेंगे। फिर लोकेशन, कहां पर पढ़ेंगे ये भी डिसाइड करेंगे, ये भी लिखेंगे, उसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद कमेंट, उसके बाद हमने इस सारा मामला, हमने जो भी किया था, प्लान किया था, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, मैंने इसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैंने याद किया कि नहीं किया, मैंने जहां पर कहा था वहां पर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैंने जितनी देर के लिए कहा था उतनी देर के लिए पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैंने जो समय सेट किया था उस समय के लिए मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। उस सब आप इसमें आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि क्या मुझको इंप्रूव करने का हो सकता है, क्या मुझको ऐड करने का हो सकता है, क्या मुझको डिलीट करने का हो सकता है। कभी भी क्या होता है कि हमने प्लान किया था पढ़ाई का और हमने चला लिया मोबाइल उस समय में, तो हमने क्या किया कि उसको भी मेंशन करना है। जब उसको मेंशन करेंगे तो दिमाग का ढक्कन खुलेगा कि हमने यार ये काम तो गलत, मतलब कि अपने समय का बर्बादी मैंने कर दिया। तो आप उसको फिर डिलीट कर सकते हैं, नीड टू डिलीट, यानी 7 से 9 मैंने फोन चलाया, 2 घंटा हमने फोन चलाया पता चला, और सोशल मीडिया यूज कर लिया, और नॉट इम्पोर्टेंट था, और एट होम पे घर पे यूज कर लिया, और नीड टू डिलीट, यानी आपको पता चल गया कि हमने 2 घंटे के लिए फोन यूज किया हुआ है और घर पर यूज किया हुआ है, जो कि हमें डिलीट करने की आवश्यकता है। यानी कि आप इस एक्टिविटी लॉग से या फिर स्टडी प्लानिंग से आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आपको करने का आवश्यकता है और किस चीज को डिलीट करने का आवश्यकता है। ये सारी चीजें आप इससे सीख सकते हैं। तो आपको मेन मुद्दा मामला ऐसा है कि पढ़ाई की प्लानिंग करते वक्त आप 5 चीजें मेंशन करेंगे। समय कौन सा है, कितने बजे से कितने बजे तक, कितने घंटे आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, और कौन
कितने पेज नंबर से, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा लेसन है, ये आप मेंशन करेंगे। कहाँ पर पढ़ेंगे, किस जगह पर पढ़ेंगे, ये आप मेंशन करेंगे। और वो जरूरी है कितना, आप उसको मेंशन करेंगे। और अगर आपने उससे कुछ गलत किया, उससे अच्छा किया, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, आपको कोई डिस्टरबेंस हुआ, किसी ने आपको डिस्टर्ब किया या आपको किसी चीज की आवश्यकता है, तो आप कमेंट में उसको मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो आपको इस वीडियो में ये बताया गया है कि आपको अपनी पढ़ाई कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है, कितनी देर के लिए करनी है और किस प्रकार से करनी है। ये आप प्लानिंग अपने आप कर सकते हैं यूजिंग बाय दिस मैट्रिक्स, मतलब कि टाइम, ड्यूरेशन, एक्टिविटी, प्रायोरिटी, लोकेशन, कमेंट। कितने कहाँ कितने समय से कितने बजे तक, कितने घंटे, एक्टिविटी, आपका काम कौन सा है, पढ़ाई कौन सी है, कौन सा सब्जेक्ट है, प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट है, लोकेशन जिस जगह है, और कमेंट आपने क्या सीखा हुआ है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।